सुरां नूं मिला के हालेलुया गा के पाश का मनाना हो पाश का मनाना। सुरां नूं मिला के हालेलुया गा के पाश का मनाना हो पाश का मनाना। जिंदा मसीहा होया हालेलुया आखो सारे। जिंदा मसीहा होया हालेलुया आखो सारे। डिगे से पाई सबे मुँह पर रहते डर दे मारे। डिगे से पाई सबे मुँह पर रहते डर दे मारे। डिठा अज़मा के जोर सब ला के सच नू छुपाना हो सच नू छुपाना। सुरां नूं मिला के हालेलुया गा के पाश का मनाना हो पाश का मनाना। कबर जा खाली डिठी मरियम पिछानू जांदी। कबर जा खाली डिठी मरियम पिछानू जांदी। जाके यूहन्ना नाले पतरस नू रोके आंदी। जाके यूहन्ना नाले पतरस नू रोके आंदी। यसू नू उठा के ले गया कोई आके आदमी बेगाना हो आदमी बेगाना। सुरां नूं मिला के हालेलुया गा के पाश का मनाना हो पाश का मनाना। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, हम खुदा बाप का शुक्र अदा करें उसकी दी हुई तमाम नेमतों और बरकतों के लिए जो वो रोज़ बरोज़ हम गुनाहगार इंसानों की ज़िंदगी में अता करता है। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर ईद पाशका के 5वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल में से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द अस्तिफानस नामी एक शमास को चुनते हैं ताकि वो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी करे। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस रसूल के पहले खत में से ली गई है, जिसमें वो फरमाता है कि जिस यीशु को लोगों ने रद्द किया, खुदा ने उसको जिंदा कर दिया और उसके वसीला से ही तुमने नजात पाई है। आज का अंजीली इक्तबास मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मुताबिक लिया गया है, जिसमें हम सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँ, क्योंकि तुम मेरे खून खरीदे हुए हो, इसलिए जहाँ मैं हूँगा तुम भी मेरे साथ होगे। अजीज़ों, आए खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर कामल यकीन और भरोसा रखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है और वो आज भी हमें तमाम बीमारियों, कमज़ोरियों, परेशानियों से बचाता है। यकीनन वो आज भी हमें इस मूजी मर्ज कोरोना वायरस से बचाएगा ताकि हम जिंदगी बल्कि कसरत की जिंदगी पा सकें। मेरे अज़ीज़ों, हम सब गुनाहगार हैं। अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज की अक़दस कुर्बानी हम खुदा के हुज़ूर गुज़रान सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों,
नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलामती। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदावंद कादिर मुतलिक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सिजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बड़े बाप के बेटे, तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कुदूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। हम दुआ मांगे। ए रहीम खुदा, तेरी तरफ से हम मुखलसी पाते और तेरे ले पाले फर्जंद बनते हैं। अपने प्यारे फर्जंदों पर करम की नज़र कर, ताकि हम मसीह पर ईमान लाकर तुझसे हकीकी आज़ादी और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और रहीम खुदा, तुझसे इल्तिजा भी करते हैं कि जो कलाम हम पढ़ने और सुनने को है, तेरा ज़िंदा कलाम, तू हमारे होंठों और दिलों को पाक कर, ताकि तेरे कलाम को पढ़ सके, सुन सके और अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बना सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। उन्होंने 7 अशखास चुन लिए जो रूहुल कुद्दूस से भरे हुए थे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 6 बाब पहली 7 आयात। उन दिनों में जब शागिर्दों का शुमार बढ़ता जाता था, यूनानी अबरानियों से कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनकी बेवाओं की रोज़ाना खबरगिरी में गफलत होती थी। तब उन 12 ने शागिर्दों की जमायत की मजलिस करके कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर दस्तरख्वानों की खिदमत करें। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम अशखास को चुन लो जो रूह और हिकमत से भरे हुए हों, ताकि हम उनको उस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम खुद तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमायत को पसंद आई और उन्होंने स्तेफनोस नामी एक मर्द चुन लिया जो ईमान और रूहुल कुद्दूस से भरा हुआ था, और साथ ही फेलबूस और प्रोकोरुस और निकानूर और तेमून और परमनास और इंताकिया का एक नौमरीद निकलाउस। और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, जिन्होंने दुआ करते हुए उन पर हाथ रखे। और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, बल्कि काहिनों का एक बड़ा गिरोह भी दीन का मातहत हो गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 32। जमायती जवाब, ए खुदावंद, जैसी तुझ से हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। ए सादिको, खुदावंद में नहायत शादमान हो। रास्तबाजों को हमद सराई ज़ेबा है। बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो, दस्तार की सारंगी के साथ उसकी हमद सराई करो। जमायती जवाब, ए खुदावंद, जैसी तुझ से हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। खुदावंद का कलाम रास्त है,
और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद है। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। जमायती जवाब, ए खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसे ही तेरी रहमत हम पर हो। खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफ़क़त पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और कहत में उनको सही और सालम रखे। जमायती जवाब, ए खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसे ही तेरी रहमत हम पर हो। तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत हो। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका दूसरा बाब, 4 से 9 आयत तक। अज़ीज़ों, खुदावंद ज़िंदा पत्थर के पास आओ, जिसे आदमियों ने तो रद्द किया मगर खुदा ने उसे चुन लिया और मुअज़्ज़ज़ जाना। और तुम ज़िंदा पत्थरों की मानद रूहानी घर बनते जाओ, यानी एक मुक़द्दस कहानत जो यसु मसीह के वसीले से खुदा को पसंदीदा रूहानी कुर्बानियाँ गुज़राने। इसलिए नविश्ते में ये पाया जाता है कि देख, मैं सेहून में एक पत्थर रखता हूँ जो मुंतखब होकर कोने का सिरा है, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस वो तुम्हारे वास्ते जो ईमान लाए हो इज़्ज़त का बाइस है, मगर जो ईमान नहीं लाते उनके लिए जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वो कोने का सिरा और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने वाली चट्टान हुआ। बस वो कलाम पर ईमान ना लाकर ठोकर खाते हैं, और इसलिए कि वो मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुक़द्दस कौम और मिरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हेलेलुया, 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 हेलेलुया। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हेलेलुया, 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 हेलेलुया। खुदामद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदामद यसु मसीह की पाक अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक, ए खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसके 14वें बाब की पहली 12 आयत। उस वक्त यसु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यसु ने उसे कहा, राह हक
और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फेलबूस ने उसे कहा, ए खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यसु ने उसे कहा, ए फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? क्या ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े करेगा, कि मैं बाप के पास जाता हूँ। अंजिल पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और हमें हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाया। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद पाशका के 5वें इतवार की इबादत में शामिल हैं और ईद पाशका की खुशियाँ मनाते हैं। मसीह में अज़ीज़ों, आज हमने सुना कि मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में से तिलावत ली गई, जिसमें निशानात और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। आज के अंजीली इक़्तिबास में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द तोमा और फेलबूस 2 सवाल करते हैं। पहला खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात से मुतल्लिक है और दूसरा बाप के मुतल्लिक। इन 2 अहम मौज़ूआत पर बात करने से पहले हम अंजील मुक़द्दस की पहली आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आज अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मसीह खुदा मेरे, जब हम आज के हालात और वाक़यात को देखते हैं और इंसानी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमारा दिल घबरा जाता है। हम इंसान कमज़ोर हैं, डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। जैसे आजकल के हालात हैं, हर तरफ कोरोना वायरस है, तमाम ममालिक, सूबे, शहर, कस्बे, घर और ख़ानदान कैदी बनकर रह गए हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए वसाइल नहीं है, कारोबार नहीं है। बच्चे वालिदैन के मुंह की तरफ देखते हैं कि आज खाना कहाँ से खाएंगे। इंसान घबरा जाता है, डर जाता है कि हम किसके आगे जाकर अपने हाथ फैलाएं। हालात और परेशानियों ने इंसान को झंझोड़ कर रख दिया है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज की इंजील मुक़द्दस में हमें हौसला और तसल्ली देता है कि तुम मुझ पर ईमान लाते हो, खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे अज़ीज़ों, ये वही खुदा है जो हमारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मुहताज हो। वो हमारी ज़िंदगियों से बखूबी वाकिफ़ है और वो हमारी ज़िंदगियों की फ़िक्र करता है। वो खुद फरमाता है
कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। मेरे अज़ीज़ों, हम उस जगह पर उस वक्त पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, जब हम खुदा पर पूरा ईमान रखेंगे, जब हम उस पर तवक्कल करेंगे, जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, तो फिर हम उसकी कुर्बत, हम उसकी मोहब्बत और उसकी रफाकत और शराकत में ज़िंदगी बसर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम तोमा के सवाल पर गौर करते हैं, क्या खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहाँ रहता है, तो हम वो राह क्यों कर जानेंगे? तो खुदावंद यीशु मसीह जवाब देते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के पास जाने की बात करता है, लेकिन शागिर्द समझ नहीं पाते कि खुदावंद किस राह की बात करता है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि आई एम द वे, राह मैं हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें राह दिखाता हूं, बल्कि फरमाता है कि मैं रास्ता हूं, मैं राह हूं। बहुत सारे फलसफादान बयान करते हैं कि हर मजहब अपने अपने तरीके के मुताबिक खुदा की पास जाने के लिए अपनी राह तैयार करता है, लेकिन जिंदा मसीहा बयान करता है कि आई एम द ओनली वे। तमताउस के नाम पहले खत में उसके 2 बाब 5 आयत में लिखा है कि खुदा एक है और खुदा और आदमियों के मबैन दरमियानी भी एक है। यह आयत बयान करती है कि इंसान और खुदा के दरमियान रास्ता, राह यीशु मसीह है, क्योंकि वो इसलिए आया है ताकि बाप के साथ टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर सके, और हर बपतिस्मा याफ्ता पर लागू है। बुलाया गया है कि वो उस राह पर चले और उस जिंदा खुदा को अपना हकीकी बादशाह और मसीह जानते हुए उसकी पैरवी करे। फिर खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि हक मैं हूं, आई एम द ट्रूथ, जो इस बात को वाज़ह करता है कि जीसस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, हकीकी सच है, और सारी सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह में पोशीदा है। और उसके दुख उठाने, मरने और जी उठने के वसीला से हम पर सच्चाई अया होती है, क्योंकि जैसा उसने अपने बारे में पेशन गोइयां की हैं वो पाया तकमील को पहुंचती हैं, और जमाने ने सच जाना है, उस पर ईमान लाए हैं कि हक सच सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे अज़ीज़ों, जैसा खुदावंद यीशु मसीह कहता है वैसा करता भी है। वो अपने कौलो और इकरार में साबित कदम है कि उसने अपने वादे के मुताबिक सलीब पर जान दी और हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहराया है। जब हम जिंदगी की बात करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि जिंदगी मैं हूं, आई एम द लाइफ। मसीह में अज़ीज़ों, जिंदगी वही दे सकता है जो खुद जिंदगी है। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिंदगी मैं हूं। पहला कुरिन्थियों 8 बाब 6 आयत में लिखा है, लेकिन हमारे नजदीक फक्त एक ही खुदावंद है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और उसी के लिए हम हैं, और फक्त एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम वजूद रखते हैं, जिंदगी रखते हैं, तो सिर्फ उस खुदा की बदौलत है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी हमें अता की है। इसलिए मैंने कहा कि जिसके पास जिंदगी है वही जिंदगी दे सकता है। कुलसियों का नाम खत उसके पहले बाब की 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें, क्या आसमान में
क्या ज़मीन पर क्या दीदनी क्या नादीदनी खलक की गई। और मुकद्दस यूहन्ना बयान करता है, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील पहला बाब और उसकी पहली आयत। इसी में अज़ीज़ों, ये वही कलमा है जिसने इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी जिंदगी भी अता की है। ये वही कलमा है जिसने, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में हम पढ़ते हैं, जिसने इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी जिंदगी अता की बल्कि रूहानी जिंदगी भी बख्शी है। उसी से सब कुछ पैदा हुआ है। वो भी एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी। और यही बात आज वो अपने शागिर्दों पर अयां करता है, बावर करवाता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, यानी मेरे अलावा कोई और नहीं जिंदगी दे सकता। वाहिद खुदा की जात है जो जिंदगी देता है और जो जिंदगी रखता है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, खुदावंद यीशु मसीह पिछले इतवार भी बयान कर चुके हैं जब वो फरमाते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, दरवाज़ा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, हकीकी ताक मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह मैं हूं कहता है, इससे मुराद यह है कि जीसस इज द अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, कि उसके अलावा कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, कोई ऐसा हक नहीं है। वाहिद खुदावंद यीशु मसीह की साथ है कि जो हकीकी सच है, जैसा उसने कहा वैसा वो है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम फिलिप्पुस के सवाल पर गौर करते हैं, जब वो खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि बाप को हमें दिखा, तो खुदावंद यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 37वीं आयत में इन अल्फाज को बयान कर चुके हैं कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं, मैं और बाप एक हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह हमें भी दावत देता है कि आए हम एक दूसरे को बाप को दिखाएं, कि जैसा बाप है हम खुदावंद यीशु मसीह को वैसा ही देखें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में बाप पोशीदा है, पिनहा है। हम बाप और बेटे को अलहदा नहीं कर सकते। आज की तिलावत में पाक तसलीस के 2 अकनूम पाया तकमील को पहुंचते हैं, उनकी तकमील होती है। मेरे अज़ीज़ों, राह, हक और ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं तो इन मुश्किल हालात में हम एक दूसरे को हक और सच की राह पर लेकर चले, हम हक के गवाह बने और खुदावंद यीशु मसीह से ज़िंदगी पाकर एक दूसरे के लिए ज़िंदगी का वसीला ठहरे, ताकि खुदावंद से हम बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल कर सकें। जैसे आजकल मुश्किल हालात हैं, हम एक दूसरे के लिए ज़िंदगी कैसे बन सकते हैं? जब हम गरीबों की मदद करेंगे, जब हम अपनी खुराक में से उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में उनका हाथ बिठाएंगे, जो लोग बीमार हैं हम उनकी इयादत करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, ताकि खुदावंद खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को और दुनिया भर को इस वबा से, इस मूसी वबा से रहाई दिलाए, ताकि हम अमन से ज़िंदगी बसर कर सकें मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। हम अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ,
उसने पैंतुस पिलातुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आदम मुतल्लिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक एतलो कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं और मुनाजातें खुदा के हुजूर पेश करें। दुआ करते हैं अपने रूहानी चौपान पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए कि जो खुदा के गला की, खुदा के लोगों की हदायत और रहनुमाई करते हैं। करीम खुदा पापा आज़म को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे ताकि वो इस रसूली खिदमत को हमेशा जारी व सारी रखें। अज़ीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आज के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के लिए। करीम खुदा आज के कलाम के मुताबिक हम सबों को ज़िंदगी गुजारने का फ़ज़ल अता करे ताकि हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले बने। अज़ीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं कि मेहरबान खुदा ऑनलाइन इन तमाम इबादात के साथ और पाक यूख्रिस्त के वसीले से हमें ईमान की मजबूती अता करें ताकि हम हमेशा ईमान में महफूज रहकर खुदावंद में बढ़ें और खुदावंद की पैरवी करते जाएं। अजीज़ो, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं आज तमाम बीमारों के लिए जो घरों में या अस्पतालों में हैं। खुदावंद तमाम बीमारों को शिफा बख्शे और ख़ुसूसी तौर पर हम उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो कोरोना वायरस के सबब से बीमार हैं। खुदावंद उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती बख्शे ताकि वो बहाल होकर अपने ख़ानदानों में लौटें और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। अजीज़ो, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं कि मेहरबान खुदा दुनिया को इस कोरोना वायरस से महफूज रखें और दुनिया में सलामती अता करें ताकि दुनिया इससे महफूज रहकर अपने ईमान में मजबूत रहकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। अजीज़ो, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम अपने तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए भी दुआ करते हैं, ख़ुसूसी तौर पर उनके लिए भी जो कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया से कूच कर गए हैं, और बाकी तमाम मरहूम ईमानदारों को भी खुदावंद के हजूर पेश करते हैं कि मेहरबान खुदावंद उनकी तमाम बशरी कमज़ोरियों को मुआफ़ फरमाए और उन्हें हमेशा के इत्मीनान में दाखिल करे। अजीज़ो, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तो इनको सुन और कबूल कर मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना बखावा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना बखावा मैं। मैनू बख्शया जो कुछ तू ओदे विचों ले आवा मैं। मैनू बख्शया जो कुछ तू ओदे विचों ले आवा मैं। ओदे विचों ले आवा मैं। तेनू नजरा चढ़ावा मैं, प्यार अपना बखावा मैं।
मैनू बख्श खुदावंदा तेथों दूर ना जावा मैं मैनू बख्श खुदावंदा तेथों दूर ना जावा मैं तेथों दूर ना जावा मैं तेनू नजरा चढ़ावा मैं प्यार अपना वखावा मैं तेनू नजरा चढ़ावा मैं प्यार अपना वखावा मैं। भाइयों और बहनों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। ए प्यारे खुदा, तो इस कुर्बानी की पाक इबादत के ज़रिए हमें अपनी वाहद और आला इलाही ज़ात में शरीक कर लेता है। अनायत कर कि हम तेरी सच्चाई को जानते हुए लायक चाल चलन से उसे अपनाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन ख़ास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें। जब मसीह हमारा फ़िसा कुर्बान हुआ, उसी के ज़रिए नूर के फ़र्जंद हमेशा की ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं और ईमानदारों की खातिर आसमानी बादशाहत की बारगाहें खुलती हैं। उसके मरने से हमारी मौत नहीं रही और उसके जी उठने में सबकी ज़िंदगी बहाल की गई। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करते हैं, कुदूस 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 खुदा लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदाम के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। ए मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है। तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं
कि जब तक कि तू ना आए। पास बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रही, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में जो तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूह कुद्स की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त व ताज़ीम शिया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ पढ़े जो खुद खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अमन, सुलह, सलामती के लिए दुआ। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और इसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदा सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाकशरा के लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्ज़ी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुद्स की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। हमें अपने पाक बदन और खून के ज़रिए हर गुनाह, हर बदी से बचा। हमें हमेशा अपनी मर्ज़ी पर चला, हमें अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये है खुदा का बरा खुदावंद यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ क्या ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
खुदा फरमाता है, हकीकी ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। हम दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा, मेहरबानी से अपने लोगों की मदद कर। तूने आसमान की बेशकीमत नेमतों से हमें मामूर किया है। बख्श दे कि हम पुरानी ज़िंदगी छोड़कर नई ज़िंदगी इख्तियार करें। और हिम खुदा तुझसे एक बार फिर से इल्तिजा करते हैं कि तू इस मुसीबत वबा से हम सबों को बचा, ताकि हम हमेशा तेरे ज़िंदा और जलाली नाम को मुबारक कहते रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादर मुतलिक खुदा, बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल और हमेशा तक कायम रही। आमीन। हमारी इबादत ख़त्म हुई, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।